अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम खाला के घर जा रहे थे, गढ़ी चौक में रहती हैं वो। तो हमारा गुज़र यहाँ से ज़मान पार्क के आगे से हुआ। मैं यही देख रही थी, मैंने कहा कि खान साहब के वोटर्स और मीडिया ने ऑल टाइम यहाँ पर एक रश जमाई होती है, रौनक लगाई होती है। और रौनक हो भी क्यों ना, हमारे लीडर की तो बात ही कुछ और। खान साहब आप कब वापस आएंगे, हम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हमें अब इंतज़ार है कि कब खान साहब दोबारा अपनी सीट पे वापस आएँ और कब हमारी खुशी दोबारा हो। चलें खैर, मैं यहाँ पर सियासत को ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करूँगी, लेकिन शहबाज शरीफ एक बात है कि उसने ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो बस का जो मायदा किया है वो बड़ा कमाल का किया है। शहबाज शरीफ के कुछ काम ऐसे हैं जो तारीफ़ के काबिल हैं, जैसे कि हमारा लाहौर उसने चमका के रख दिया है। भाई एक बात मानने की है कि लाहौर को उसने बहुत अच्छा, साफ़ सुथरा और बहुत ही, इसको कहते हैं ना, बहुत काम किया है, बहुत काम किया उसने लाहौर पर। तो लाहौर की ट्रैफिक हो गई, लाहौर के रूल्स हो गए, यहाँ की स्टडीज़, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और पढ़ाई के लिहाज से। मोहम्मद साहब भी हमारे साथ जा रहे हैं, मामू की गोद में बैठे हुए हैं। और मोहम्मद जो है ना, वो सफ़र में अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल भी तंग नहीं करता। सफ़र में या तो ये सोया रहता है और या ये बस साइलेंट होके और खामोशी से बैठा रहता है। कुछ बच्चे होते हैं जो सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन इसकी ये बहुत अच्छी खासियत है कि सफ़र के दौरान ना तंग बिल्कुल भी नहीं। आज मौसम भी बहुत अच्छा था, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। लाहौर का मौसम वैसे अब तक बहुत अच्छा है, वरना मई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अब हम लोग पहुंच चुके थे, फाइनली हम लोग खाला के घर पहुंच चुके थे। इन दोनों को देखें ज़रा, ये अवैस और खालिद का बचपन दोबारा से ज़िंदा हो गया। ये इनका दूसरा जन्म है। ये अवैस है और वो खालिद है। तो अवैस और खालिद की बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी बचपन में। फिर हर इंसान बड़ा होकर अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है, अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफस्टाइल में बिज़ी हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर हर इंसान मसरूफ़ हो जाता है। मोहम्मद को देखें ज़रा, इसको हमने छोटी सी साइकिल पे बिठाया हुआ था, इतना खुश हो रहा था साइकिल पे बैठ के, तो झूले लेता था, इसको बहुत अच्छा लग रहा था साइकिल पे बैठ के। तो काफ़ी देर झूले वगैरह लेता रहा। फिर उसके बाद हम लोग कज़न की शादी की वीडियो देखने लग गए, और क्योंकि हम लोग उसी शादी पे यहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो फिर उसने कहा चलें बैठ के हम लोग वेडिंग मूवी देख लेते हैं। तो काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे। बचपन वैसे हमारा ज़्यादातर इस खाला के घर में ही गुजरा है। हम लोग सारे कज़न्स इकट्ठे खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। हम लोग यहाँ पर ना रहने के लिए आते थे खाला के घर, कई कई दिन यहाँ पे गुजार के जाते थे, और खाला के बच्चे भी हमारे घर आते थे। तो जब भी अब्बू हमें लेने के लिए आते थे तो हम जल्दी से बेड के नीचे छुप जाते थे कि नहीं, हमने तो नहीं जाना भाई, हमने यहीं पे रहना। तो इस तरह की छोटी सी बचपन की यादें होती हैं इंसान के साथ। हर कज़न्स आपस में ऐसे ही अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर ना हमें आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही थी, तो हमने कहा भाई हमें बूफर सिस्टम का अरेंज करके दें। तो फिर खालिद साहब, जहानी खालिद साहब यहाँ पर बूफर सिस्टम का अरेंज कर रहे थे। वैसे तो कज़न लेस चिप्स और छोटी मोटी चीज़ें, गोगो पान मसाला, शाही पान मसाला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेकर आया था हमारे खाने के लिए कि चलो हम लोग साथ साथ मूवी भी इंजॉय करेंगे और साथ साथ चिप्स वगैरह भी खाएंगे। लेकिन हमने चिप्स और चीज़ों पे ऐसे धावा बोला जैसे कि शहबाज शरीफ फ्री में आटा दे रहा हो और आवाम पागल हुई हो। तो फिर उस चीज़ों से तो हमारा पेट नहीं भरा, तो हमने प्लान किया कि चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर जाके पिज़्ज़ा खाते हैं और बर्गर खाते हैं। उसके बाद हम लोग बाहर आए पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाने के लिए। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी मूवी देखते देखते। तो फिर हम बाहर आए, बाहर आके फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर किए और खाए। उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। घर आ रहे थे हम लोग, फिर घर वापस आ गए हम लोग। तो बस 2 दिन वहाँ गुजारे, बहुत अच्छा मज़ा आया, बहुत बहुत इंजॉय किया हमने अपने कज़न्स के साथ। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।